आँखें होती हैं, साइड्स, आँखों से हम अपने आजू-बाजू में इर्द-गिर्द जो भी कुछ चल रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, उसको हम देखते हैं और देख के हम उसके बारे में हम नॉलेज ग्रहण करते हैं कि क्या हो रहा है या क्या चल रहा है। ओके? तो ये तो हमारे आँखों से हमें समझ में आ जाता है, लेकिन जहाँ पे हमारी जो कान है, कान से हम इर्द-गिर्द जो भी चल रहे हैं, कुछ भी वर्क है, कुछ भी काम हो रहा है, तो उस काम को हम अपने कानों से सुनते हैं। उसकी आवाज़ जो होती है, जो आवाज़ें हो रही हैं वहाँ पे अलग-अलग टाइप की, कोई भी डेंजर आवाज़ अगर आ रही है, तो वो डेंजर आवाज़, कोई बढ़िया आवाज़, कोई तेज़ आवाज़, कोई कर्कश आवाज़, कोई अच्छी आवाज़ जो हमें अच्छी लग रही है, ऐसी आवाज़। तो ऐसे अलग-अलग आवाज़ के जो वेरिएशंस होते हैं, अलग-अलग जो उसके फ्रीक्वेंसीज़ होती है, तो उसकी वजह से हमें ये समझ में आता है कि इर्द-गिर्द हमारे क्या डेंजर हो रहा है, क्या मतलब हमारे लिए क्या ऐसे घातक हो रहा है। कोई बढ़िया आवाज़ आ जाती है तो हम देखने लगते हैं कि कहीं पे कुछ पटाखे फूट रहे हैं, बढ़िया आवाज़ कोई आ रही है, तो हमें देखना पड़ता है इधर-उधर क्या हो रहा है। लेकिन वही मान के चलो, अगर ऑटिज़म बच्चा है, तो उसके इर्द-गिर्द अगर कोई छोटी भी आवाज़ आ रही है, तो उससे भी बच्चा बहुत डर रहा है, बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर वो दिखा रहा है। और कहीं तो ऐसे कोई छोटे-मोटे आवाज़ आते हैं तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं हमारे लाइफ में, उसको हम इतना कुछ ध्यान नहीं देते हैं, उससे हम इतना इरिटेट नहीं होते हैं। लेकिन जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो जो बच्चे आप देख रहे हो कि जिन बच्चों को छोटी आवाज़ भी बच्चे सहन नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर वो टॉलरेंस ही डेवलप नहीं हो पाया है। तो वहाँ पे बच्चों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी जाती है कि उन बच्चों को हम कैसे कैसे हम उनको एडजस्ट करें। कहीं रोड पे जा रहे हैं तो कहीं कहीं जो गाड़ियाँ आ रही हैं, फोर व्हीलर, टू व्हीलर्स, उनके जो हॉर्न बज रहे हैं, तो उससे भी बच्चे काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, वो बहुत परेशान हो रहे हैं। कहीं पे घर के अंदर ही मान के चलो, कहीं कहीं मिक्सर की मिक्सी के ऊपर हम लोग कुछ, अगर मिक्सी में कुछ हम बना रहे हैं, कुछ चटनी पीस रहे हैं या कोई मसाला पीस रहे हैं, तो वो भी आवाज़ बच्चे को बहुत परेशान कर रही है। कहीं पे ड्रिल की आवाज़ आ रही है, कहीं पे कुछ साइड में, कहीं घर में कुछ काम हो रहा है, कुछ फर्नीचर का काम हो रहा है, तो वो आवाज़ आ रही है। कहीं हम वर्कशॉप के में जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ वो ठोक पीटी कर रहे हैं, तो उसका भी आवाज़ आ रहा है। या फिर घर के अंदर हम कह सकते हैं कि जैसे कुकर की सीटी बज रही है, उसकी आवाज़ आ रही है। तो इससे बच्चे बहुत ही परेशान होते हुए आपको दिख रहे हैं कि जो आवाज़ एक नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल इंसान जिसको सहन कर सकता है, उस आवाज़ के साथ हमें कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है हमारा बिहेवियर, हमें वो आवाज़ हम सहन कर रहे हैं, उस आवाज़ से ना हम इरिटेट हो रहे हैं, ना हम परेशान हो रहे हैं। ऐसा बाकी के लोगों का एक बिहेवियर है। लेकिन जो ऑटिज़म बच्चों का आप बिहेवियर देख रहे हो कि वो बच्चा कहीं न कहीं आपको बहुत ही कान के ऊपर ऐसे हाथ लगा के वो खड़ा हो रहा है, या वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, या वो मम्मा को कह रहा है, पकड़ रहा है, ज़ोर से उसको पकड़ रहा है कस के, उसको डर लग रहा है। तो ये सब जो होता है, ये कहीं न कहीं बच्चे के सेंसरी प्रॉब्लम की वज़ह से ये बिहेवियर बच्चा दिखाता है। हर एक बच्चे का सेंसरी की वजह से ही ऐसा बिहेवियर होता है, ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे पीछे और भी कुछ कारण हो सकते हैं उसके, वो हमें देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन ऑटिज़म बच्चों का आप अगर देखोगे, तो ऑटिज़म बच्चों के अंदर ये अधिकतर देखा जाता है कि उनके सेंसरी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, सेंसरी प्रोसेसिंग के अंदर कुछ तो प्रॉब्लम आती है, और वो प्रोसेसिंग एक नॉर्मल वे से नहीं हो पा रही, उसकी वजह से बच्चा वो वैसा बिहेवियर दिखा रहा है। ओके? ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि हमारे जो सेंस होते हैं, हमें हमारे 5 सेंस सभी को पता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे एक्सटर्नल सेंस होते हैं, जैसे हमारी आँखें हैं, हमारे कान हैं, सुनने के लिए कान होते हैं, स्मेल के लिए हमारी नाक होती है, टेस्ट के लिए हमारी जीभ होती है, और टच के लिए हमारी स्किन होती है। तो ये जो 5 सेंस है, ये हमारे एक्सटर्नल सेंस हैं कि जिससे हम बाहर की जो भी बाहर की जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको हम प्रोसेसिंग करते हैं ब्रेन में। उससे ब्रेन के अंदर जो एक नर्व्स जा रहा है, जो एक मैसेज जा रहा है नर्व्स के थ्रू, तो वो जो मैसेज है उसके ऊपर एक प्रोसेसिंग होके, और फिर उस पे फिर हम एक एक्शन लेते हैं। ओके? तो ये होता है हमारा एक्सटर्नल सेंस। कुछ हमारे इंटरनल सेंस भी होते हैं कि जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। जैसे वेस्टिबुलर एक होता है कि जो हमारे कान के अंदर, ब्रेन के अंदर, यानी कान के अंदर जो होते हैं, वो उसको हम कहते हैं वेस्टिबुलर। वेस्टिबुलर की एक्टिविटी एक होती है कि जहाँ पे उसके बारे में हम लोग देखेंगे डीप में कि उसके अंदर क्या-क्या बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं। इंट्रोसेप्शंस कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ प्रोप्रोसेप्शंस प्रॉब्लम होते हैं। तो ये 3 टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये इंटरनल बॉडी के अंदर ही कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से बच्चे के अंदर ये 3 प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक देखे जाते हैं। वेस्टिबुलर प्रॉब्लम आप अगर देखोगे, तो जैसे मान के चलो, हम अगर कहीं
हिली एरिया में जा रहे हैं और हम अगर कार में बैठे हैं या फोर व्हीलर में या फिर हम किसी बड़ी बस में बैठे